नमस्कार प्यारे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने मात्र से मन में विश्वास, साहस और भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में छिपा है जीवन को बदल देने वाला एक बहुत ही बड़ा संदेश। आइए जानते हैं, कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले सुमेर पर्वत पर माता अंजनी और वानरराज केसरी रहते थे। माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त हुआ करती थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का दिव्य प्रसाद माता अंजनी तक पहुंच गया। उस प्रसाद के प्रभाव से माता अंजनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का अंश था। देवताओं ने उसका नाम हनुमान रखा। बचपन में हनुमान जी बहुत ही चंचल थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल रंग का बहुत ही अच्छा और मीठा स्वादिष्ट फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ पड़े। सूर्यदेव की ओर बढ़ते हुए हनुमान जी ने पूरा आकाश पार कर लिया। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो उन्हें भय और चिंता हुई कि कहीं सूर्य को नुकसान न पहुँचे। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वो नीचे गिर पड़े। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि संस्कृत में हनु का मतलब होता है ठोड़ी। जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। तभी सभी देवता मिलकर पवन देव को मनाने पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दिया। इंद्र भगवान ने वज्र से कभी न हानि होने का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से रक्षा का वरदान दिया और सूर्यदेव ने ज्ञान का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी के पास बहुत ही असीम शक्तियाँ हो गई और वो शक्तिशाली बन गए। जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा प्राप्ति करने का निश्चय किया। वे सूर्यदेव के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो चलता रहता हूँ, तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा। हनुमान जी बोले, मैं आपके सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करूँगा। सूर्यदेव ने उनकी लगन देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्हें कुछ समय हनुमान जी ने उनके सूर्य भगवान से वेद, शास्त्र, व्याकरण और अनेक विद्याएं सीख ली। एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। सुग्रीव ने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के पास गए। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके आराध्य है। भगवान राम भी हनुमान जी की विनम्रता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। यहीं से शुरू हुआ संसार का सबसे महान भक्त और भगवान का संबंध। जब माता सीता का पता चला कि वे लंका में है, तब समुद्र पार जाने का निश्चय लिया। सभी वानर अपनी अपनी शक्ति बताने लगे, लेकिन कोई भी लंका तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाया। तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर विशाल हो गया। उन्होंने पर्वत की चोटी पर चढ़कर जोर से गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार करके निकल पड़े। समुद्र के बीच मोनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी बोले, जब तक राम कार्य पूरा नहीं होगा मैं विश्राम नहीं कर सकता। यह सच्चे कर्मयोगी का गुण था। रास्ते में सुरसा नामक नाग माता ने उनका मार्ग रोक लिया। उन्होंने कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे छोटे होकर सुरसा के मुंह में गए और तुरंत बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने बिना युद्ध किए परीक्षा पार कर ली। लंका में प्रवेश करते हुए हनुमान जी छोटा रूप धारण किया। वे पूरी लंका में माता सीता को खोजते रहे। आखिरकार अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को देखा। माता सीता अत्यंत दुखी थी। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी देखकर कहा, माते, प्रभु श्री राम जल्दी ही आपको लेने आएंगे। माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन रावण नहीं जानता था कि अग्निदेव का वरदान हनुमान जी को प्राप्त है, इसलिए उनको कुछ भी होने वाला नहीं है।
हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर से वे सुरक्षित समुद्र पार करके लौट आए। युद्ध शुरू हुआ। रावण की विशाल सेना और श्री राम की वानर सेना आमने सामने थी। हनुमान जी हर युद्ध में वीरता दिखा रहे थे। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया। उस युद्ध के अंदर ही एक दिन मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुशेषण ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी तो ही लक्ष्मण जी जीवित होंगे। हनुमान जी तुरंत उड़ पड़े, लेकिन वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। संजीवनी मिलने से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। रावण का वध हुआ। भगवान राम अयोध्या लौट गए। राम राज्य की स्थापना हो गई और सभी को सम्मान मिला। लेकिन हनुमान जी ने कोई पुरस्कार नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना ही कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों में सेवा करने का अवसर मिलता रहे। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी एक मोती तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम है या नहीं। लोगों ने कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम है? तब उन्होंने हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया। सबने देखा कि उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान है। पूरा दरबार भाव विभोर हो गया। तो दोस्तों, कहानी से क्या क्या सीख मिल सकती है ये भी अपन जान लेते हैं। इस कहानी से भगवान के प्रति सच्ची भक्ति में शक्ति स्वयं आ जाती है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, हनुमान जी की यह कहानी हमें यह सिखाती कि यदि मन में श्रद्धा, साहस और सेवा का भाव हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। तो एक बार अंत में आप जय श्री राम, जय बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, ये आप अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।